करता हुआ प्रत्याशी लोकेंद्र प्रताप सिंह जो कि बहुजन समाज 85% की बात करते हैं और 139 विधानसभा का उपचुनाव बड़े जोरों से जहाँ पर गाड़ी और गिरी तीसरा नंबर जो है तीसरी पार्टी के नाम उभर के जो है आए हुए लोकेंद्र प्रताप सिंह आइए उनसे चर्चा करते हैं कि लोकेंद्र प्रताप सिंह बहुजन समाज के उभरते हुए चेहरा है। यहाँ पर बात की जाए तो 85% की बात करने के बाद आज उनके साथ में किसान से जुड़े मुद्दे और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही मैं जानना चाहता हूँ कि गोला गोकरणनाथ में 139 विधानसभा के इस उपचुनाव में क्या आपको लगा ऐसा कि यहाँ की जनता के लिए आप क्या नई चीज़ लेके आए हैं जो कि आपकी उम्मीदें खरी उतरे और जनता पे विश्वास करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी होने के नाते आप सभी लोगों का स्वागत है, जो कि आप जन जन की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। जहां तक सवाल है कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो भारत के इतिहास में पहली बार कोई उम्मीदवार, कोई पार्टी आई है इस गोला गोकरणनाथ क्षेत्र के अंदर में जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके वोट मांग रही है। जी, ये तो मैंने आपका मैनिफेस्टो देखा है। मेरा मैनिफेस्टो है, ये जुमला नहीं है जी, बीजेपी के जुमला नहीं है, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों के तो जुमले नहीं हैं, जो कि चुनाव जीतने के बाद में फिर वो कहते हैं कि अरे वो तो जुमला था, 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ नौकरियां देने का जुमला था, या फिर किसानों की आय को दोगुना करने का जुमला था। ये एक एफिडेविट है, एक शपथ पत्र है मेरा, जो है एग्रीमेंट है मतदाताओं के नाम। इसमें जो मुद्दे मैंने लिखे हैं वो प्रत्येक मुद्दे पर अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है, जताती है, जिताने के बाद में सारे मुद्दों पर मैं अमल करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। ये मेरा जनता के साथ में एग्रीमेंट है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण हो चुके हैं। आज़ादी का जश्न जो पूरे देश में मनाया गया है, प्रधानमंत्री व विदेशों तक जाके इसका जो बखाना किए हैं, लेकिन आज भी किसान की जो है हालत वही की वही है और युवा तो बेरोजगार घूम रहा है। क्या आप अगर सत्ता में आते हैं तो युवाओं और किसानों के लिए क्या ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो कि खुशहाल उनकी ज़िंदगी हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से केंद्र में बनी है और उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हैं, तब तक किसानों के ऊपर में जुल्म और अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपके लखीमपुर जिले की बहुत भयानक घटना देखने को मिली। सारा देश स्तब्ध रह गया कि बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे ने किस तरीके से आंदोलनरत किसानों को, जो साल भर से लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक हकूक की, उन किसानों के बच्चों को यहाँ पर कुचलने का काम थार गाड़ी से किया। ये बहुत जघन्य अपराध था उसका, और अभी जमानत पर वो छूटे हुए हैं। तो बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। वो बोलते हैं केवल कि किसानों की आय दोगुनी होगी। बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सत्ता आती है आने वाले भविष्य में, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वास्तविकता में देखी जाए तो इस विधानसभा की एक चिंगारी यहाँ से निकलने वाली है। 24 में केंद्र की सत्ता बदलेगी, 27 में उत्तर प्रदेश राज्य की सत्ता बदलेगी। अगर हमारे को अवसर मिलेगा तो किसानों की आय अगर 100 रुपये आती है, 100 रुपये अगर उनकी लागत आती है फसल का मूल्य उगाने में, तो 25% यानी 25 रुपया उसको अधिक मूल्य दिया जाएगा, उसको लाभ दिया जाएगा, 125 रुपये उसकी फसल को खरीदा जाएगा। ये गारंटी है हमारी, ये स्टैम्प पेपर पर घोषित हमारा जो है वादा है। 25% मुनाफा उसको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, 3 किसान कानून जो अभी वापस लेने का काम सरकार ने किया है, इन किसान कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने का काम हम लोग करेंगे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी भी हैं, जो आज मेरे समर्थन में इस गोला की जनता को न्याय दिलाने के लिए आज घर घर जा करके प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और अपने किसानों का, जिनको गाड़ियाँ चढ़ा के कुचला था, उनको बदला लेने का काम अभी यहाँ की जनता करेगी। सर, एक सवाल और आ रहा है कि जो कि हमारा पशु जो है, अभी सरकार तो कह रही है कि हमारा पशुओं को जो है हमने गौशाले खुलवा दिए, लेकिन अभी तक किसान जो है उनसे ज़्यादातर परेशान की फसलें जो है खड़ी की जो है
चढ़ जाती हैं। और दूसरी बात, अभी बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्रों में है वहाँ पर जो है फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। क्या आप सत्ता में आते हैं तो इसके ऊपर कौन सा जो है पशुओं के लिए क्या विचार करेंगे? देखिए, इस सरकार को इंसानों से प्रेम कम है, पशुओं से ज़्यादा है। और वो जंगली जानवर, वो छुट्टा जानवर जो है, जो इंसानों का भोजन करने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने देखा आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर में हर महीने कम से कम 8-10 लोगों को जंगली जानवर जो है शेर और बाघ पकड़ के खा जाते हैं। कोई व्यवस्था सरकार उनके लिए नहीं कर रही है। सरकार सार्वभौम होती है, अगर वो चाहे तो 1 महीने के अंदर में, नहीं तो 6 महीने के अंदर में मैक्सिमम पूरे जंगल की बाउंड्री वॉल करा सकती है, मगर वो करना नहीं चाहती है, क्योंकि वहाँ खेती किसानी करने का काम जो लोग करते हैं वो बहुजन समाज के लोग करते हैं। 85% समाज के लोग करते हैं, जिनकी संख्या बहुतायत में है। पिछड़े वर्ग के लोग किसानी करते हैं, SC ST के लोग उसमें मजदूर किसान हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इनको जंगली जानवर खा रहे हैं तो खाने दो, तो उनको वो जानवरों का भोजन बनाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे को अगर अवसर मिलेगा तो 6 महीने के अंदर में मैक्सिमम हम लोग सारे जंगल की बाउंड्री वॉल करने का काम करेंगे। ये बोलने के लिए नहीं है, ये करने की बात है। और अगर नहीं करती है सरकार तो एक दिन विधानसभा चलने वाली नहीं है। जी, एक सवाल जो है पार्टी से थोड़ा हटके है। बाबा साहब के नाम पे आज सारी पार्टियां राजनीतिक करती हैं। जैसे कि आप देखते हैं हाल ही में जो है पंजाब में दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली बाबा साहब के नाम पे, और आज राजेंद्र पाल गौतम जी को जो है धर्म से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर उनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या इसका संदेश आप मानेंगे कि क्या इस पे विचार करेंगे? देखिए, हर किसी व्यक्ति की किसी न किसी के प्रति आस्था है। ये चौराहे पर ड्रामा और नौटंकी करने का मामला नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के नाते वो एक धर्म विशेष का प्रचार करते हैं, पूरा दिन रात 24 घंटे प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। ये नौटंकी है। प्रधानमंत्री जी की आस्था जिस पे है वो अपने घर में जाकर के पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए नरेंद्र मोदी। मगर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, तो उनको नौटंकी करने का, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, या ब्रांडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस देश में हमारे लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, हमारे जो सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं, और बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। तो ये बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, सभी प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। तो अकेले एक धर्म का प्रचार करने की जरूरत क्या पड़ी है प्रधानमंत्री जी को? और जहां तक बात है 22 प्रतिज्ञाओं की, तो 22 प्रतिज्ञा कोई आज की थोड़ी है। ये तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय दिया था, तो उन्होंने तो उनको उच्चारण करने का काम किया। तो जो केजरीवाल जी को आप देख रहे हैं, वो केजरीवाल जी सही पर देखा जाए तो वो RSS के ही निकले हुए व्यक्ति हैं, कोई अलग से उनके कोई चरित्र नहीं है। वो तो लोगों को दिखावा है, केवल उनके द्वारा तैयार किए हुए लोग हैं। तो और वो खुद कहते हैं कि मेरे पिताजी RSS के आज की जो पार्टियां हैं बाबा साहब का नाम और बहुजन समाज के महापुरुषों का जो है नाम टैग यूज करके क्या 85% को जो है गुमराह करने के केवल प्रोपेगेंडा करती हैं वो लोग, वो गुमराह करने का काम है। हकीकत में लोगों के लिए कुछ करने का उनका कोई एजेंडा नहीं है। अगर कोई एजेंडा होता तो इस देश में समस्याएं सारी खत्म हो गई होती। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये सारा ड्रामा करने का काम ये लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं जनता को और देशवासियों को केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जो धर्म और जाति के नाम पर आपको वर्गलाने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं और हमारे लोगों को आपस में मरवाने का काम करते हैं, ऐसे RSS भाजपा के लोग और जो भी सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं इस तरीके से, उनसे सबसे सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी दल से ही। सर, युवाओं को तो भी अग्निवीर और अग्निपथ की जो जगह देकर काफ़ी नौकरियां देने का जो है काम किया है बीजेपी सरकार ने। आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। ये नौकरी नहीं, ये गुलामी करने का मामला है। ये वास्तविकता नौकरी, ये जितने भी ठेके पे चलने का वाले काम है, ये नौकरी नहीं दे रही है। चाहे वो संविदा कर्मियों की भर्ती का मामला हो, चाहे इस तरीके से जो अग्निवीर की बात है, तो लोगों तो आक्रोश है, मरता क्या नहीं करता, लोगों का रोजगार छीन लिया, नौकरियों पर बैन लगा के रखा हुआ सरकार ने, देने के लिए नहीं है। ये तो केवल उद्योगपति पूंजीपतियों के नाम पर जो कंपनियां चल रही हैं उनका गुलाम बनाने का सारा कार्यक्रम है। ये भयानक षड्यंत्र है। ये एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अभी देश की जनता इनको जवाब पूछेगी, कोई जवाब इनके पास में है नहीं। ये संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी। 8 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में, कहाँ है नौकरियां? अगर नौकरियां होती तो लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ती। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा एक परीक्षा हुई अभी,
सरकार ने पैसा लिया, फॉर्म भरवाया और वो खरबों रुपये सरकार के पास में आया, खूब आंकड़े उनके पास में थे। उसके बाद में भी इतनी भयानक अफरा तफरी मची कि लोगों की मौतें होगी उसमें, विद्यार्थियों की, उन बच्चों को जो जिनकी हत्याएं हुई, जिनकी मौत हुई है उसमें, उनके माँ बाप को पूछो क्या बीती, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया उनको, और उनके साथ में अन्याय हुआ। तो सर 4 लाख 5 लाख दे तो रही है सरकार, किस बात के लिए? जिनकी जान मरने के लिए। धिक्कार है ऐसी सरकार के पास इसके ऊपर में, जो लोगों को पहले मरवाती है, उसके बाद में इंसान जिंदगी दे सकता है, जिंदगी दे देगी उनकी। तो क्या देखा जाए कि सरकार अगर जो काम कर रही है तो कहीं ना कहीं जनता के विरोध में ही काम करे, तो ये जनता जनविरोधी सरकार है, इसका आक्रोश पूरे भारत भर में फैला हुआ है। अभी ये जनविरोधी पूरी तरीके से सरकार है। और यहाँ तक इस विधानसभा की मैं बात करूँ, इस विधानसभा के अंदर में गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र की जनता अभी बदलाव चाहती है। भाजपा के विधायक यहाँ से चुन करके गए, एक ढेले भर का काम नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान विधायक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जनता ने अवसर दिया, मौका दिया, उन्होंने भी कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया। जनता का, जनता में आक्रोश है, वो विकल्प चाह रही थी, वो विकल्प बनने का काम हमने यहाँ पर किया है। और बहुत बड़ा जन समर्थन, बहुत बड़ा प्यार जनता का मिल रहा है। क्योंकि ये चुनाव केवल मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ में हर वो किसान चुनाव लड़ रहा है जिनके बच्चों को कुचला गया गाड़ियों से। मेरे साथ में हर वो माँ बहनें चुनाव लड़ रही हैं जिनके साथ में आए दिन 6 महीने की बच्ची से लेकर के बूढ़ी 60-70 साल की महिला तक में भी बलात्कार होते हैं। ये भाजपा के मिनिस्टर, भाजपा के विधायक, चुने हुए लोग जो है आज महिलाओं के ऊपर में बलात्कार करते हुए पकड़े गए हैं। जी। तो इससे जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक गोला की जो राजनीति रही है वो जय श्री राम और राजा राम में रही है। तो गोला की जनता जो है कहीं ना कहीं गन्ने का जो भुगतान है अभी तक नहीं हो पाया किसानों को। क्या इस पे आप कहेंगे कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो गन्ने का भुगतान आप कितने दिन में करा सकते हैं अगर आप विधायक यहाँ से चुनते हैं? देखिए, गन्ना का भुगतान नहीं हो पाया ये एक बात है, और वो बोलते हैं वो दूसरी बात है। क्यों नहीं हो पाया ये समझने की जरूरत है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो करोड़ों रुपया पैसा लेकर के गन्ना मालिकों से, चीनी मिल मालिकों से जब पैसा लेकर के आप जनता के चुनाव लड़ने का काम करेंगे, तो फिर उनके ऊपर में जनता के पैसे का भुगतान करने के लिए दबाव कैसे बनाएंगे? चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, ये करोड़ों रुपया लेते हैं उनसे, चीनी मिल मालिकों से। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा ये है कि चीनी मिल वाले ही चुनाव लड़ाते हैं नहीं? बिल्कुल, ये तो जनता के साथ धोखा है। पैसा लेते हैं, इनके घर में टकसाल लगी है क्या? अभी इतना भारी भरकम तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि अपार पैसा, जो दुनिया भर का पैसा, जनता के विकास का पैसा जो लगाना चाहिए इनको 5 साल में, वो पैसे को लगाते तो है नहीं ये लोग बिल्कुल भी। और ये सारा का सारा पैसा चुनाव में उसका मिसयूज करते हैं और लोगों को वोट खरीदने के लिए काम करते हैं। क्योंकि जिनके पास में नोट है उनके पास वोट नहीं है, उनकी संख्या ही कम है, वोट कहाँ से होगा? अपने समाज, अपने बिरादरी के बलबूते पर जो ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं चुन सकते हैं, वो देश का प्राइम मिनिस्टर चुनने का काम करते हैं। सर, एक सवाल और है कि गोला विधानसभा में अभी तक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी की बात की जाए तो सर कितना आपकी पार्टी के साथ में? पूरी माइनॉरिटी मेरे साथ में है, चाहे वो सरदार कम्युनिटी हो, चाहे मेरा मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्योंकि वो भी तो विकल्प दे रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जाति विशेष के लोगों ने ही विधायक बना के भेजा हो, सारी गोला की जनता ने उनको विधायक बना के भेजा था। तो लेकिन उनके विरोध में जब काम हुआ, कोई काम करता हुआ नजर नहीं आया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज जो सबसे बड़ा समूह है यहाँ पर, 45,000 जिनकी संख्या है, उनकी इबादत गाह, मस्जिदों के ऊपर में छत रुकवाने का काम, छत भी आज भी नहीं पड़ी है। अलीपुर गांव की घटना है, मैं गया उस गांव में, मैं लगभग 266 गांव में घूम चुका हूँ अभी तक, अपने पैरों से चल के